हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हो बिल्कुल सुरक्षित और सेहतमंद हो। इस वीडियो में आज मैं आपको डिवोशनल कंटेंट से जुड़ी कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। दरअसल देखिए, आपने कभी क्या गौर किया है कि हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ होते हैं या कभी अगर आप हवन भी करवाने जाते हैं तो जो भी पूजा का विधि विधान होता है उसमें आपने हमेशा एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि चावल का उपयोग ज़रूर किया जाता है। अब चावल का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। चावल को हालांकि ये माना जाता है कि ये पूरी तरीके से पूर्ण होता है, यानी कि अक्षत, अगर हिंदू परंपराओं के मान्यताओं के हिसाब से हम कहें तो इसे अक्षत कहा जाता है शुद्ध भाषा में। और अक्षत का मतलब होता है जिसकी कभी कोई क्षति नहीं हो सकती है। प्लस शत होता है, यानी कि इसकी इसकी कोई क्षति नहीं हो सकती। और साथ ही चावल को बहुत ज़्यादा शुद्ध भी माना जाता है। इसका रंग सफ़ेद होने के कारण ये भी माना जाता है कि अगर आप भगवान को इसका चढ़ावा चढ़ाते हैं और जब धान की कटाई होती है तब भी आपने एक और किया होगा कि भगवान को सबसे पहले उस फसल का दान किया जाता है और चढ़ाया जाता है। ये माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर में शांति हमेशा बनी रहे। और दूसरी चीज़ ये भी कि आपको पूरी तरीके से पूर्णतः यह आशीर्वाद मिलता है कि आपके घर में कभी किसी तरीके की कोई कमी ना हो सके। ख़ास तौर पर अगर बात खाने को लेकर के की जाए, यानी कि अब माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा अगर आप चावल को चढ़ाते हैं। और साथ ही आपने ये भी नोटिस ज़रूर किया होगा कि तिलक जब आप लगाते हैं तो रोली और चावल का इस्तेमाल होता है। जब तिलक लगाने के समय भी चावल ज़रूर लगाया जाता है। तो यही मान्यता है कि अगर आप चावल को किसी के ललाट पे, यानी कि मस्तिष्क पर जब आप तिलक के तौर पर लगाते हैं तो भी ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको एक बेजोड़ शक्ति दी जाती है, यानी जिसकी कोई क्षति नहीं होती है। और इसी वजह से मान्यताएं होती हैं कि अगर आप पूजा में इसका प्रयोग करते हैं या फिर तिलक में भी लगा करके अगर आप तिलक लगाते हैं अपने मस्तिष्क पर तो ये आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंट फील कराता है और कहीं आपको एक वो इम्पोर्टेंस फील करवाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो लेकिन आप उस सिचुएशन से बखूबी डील कर सकते हैं। और इसी वजह से इसे कहा जाता है अक्षत, यानी जिसका कोई खात्मा नहीं होता, क्षति नहीं होती है। और इसी वजह से ये भी माना जाता है कि अगर आप पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल करते हैं तो भगवान तो खुश होते ही होते हैं, साथ ही आपके परिवार में भी धन धान्य की भी वृद्धि होती है। घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा शांति भरा रहता है और आपको फाइनेंशियली भी कोई दिक्कतें नहीं होती है। कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, आप उनसे उभर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।